मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम मुजफ्फरनगर से सहारनपुर जंक्शन तक 59 किलोमीटर की एक छोटी सी यात्रा करने वाले हैं। और ये छोटी सी यात्रा होगी इंडिया की पहली सुपरफास्ट मेमू ट्रेन में, जो दिल्ली से सहारनपुर जंक्शन के बीच चलती है। इस ट्रेन में आज मेरी पहली यात्रा है और ये यात्रा काफ़ी रोमांचक होने वाली है, क्योंकि मुजफ्फरनगर से सहारनपुर जंक्शन के बीच ये ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी। और इस यात्रा के दौरान हम देखेंगे मुजफ्फरनगर से सहारनपुर जंक्शन के बीच ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ देवबंद रोड की न्यू लाइन का कंस्ट्रक्शन वर्क। और इसी के साथ मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है दिल्ली सहारनपुर मेमू सुपरफास्ट। ये ट्रेन कन्वेंशनल मेमू ट्रेन से कुछ अलग है। इस ट्रेन में सिर्फ 8 डिब्बे हैं, जिसमें 2 ड्राइविंग मोटर कार और बाकी 6 ट्रेलर कार्स हैं। और ये ट्रेन 3 फेज प्रोपल्शन सिस्टम से चलती है। और इस 3 फेज प्रोपल्शन सिस्टम में IGBT बेस्ड माइक्रो कंट्रोल 3 फेज ड्राइव है। और इसी के साथ साथ वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। और इसमें WBL 85HR पैंटोग्राफ का यूज किया गया है। ज्ञान की बातें बहुत हो चुकी, अब चलते हैं ट्रेन के अंदर। चलिए देखते हैं कि उधर से कौन सी ट्रेन आ रही है। ये ट्रेन है कालका दिल्ली जंक्शन एक्सप्रेस और ये मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके अपनी लोकेशन जरूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। दो मिनट के स्टॉपेज के बाद हमारी ट्रेन मुजफ्फरनगर स्टेशन से डिपार्ट कर रही है और यहाँ से अब ये ट्रेन सीधा सहारनपुर जंक्शन रुकेगी। इस बीच ये ट्रेन बामन हिरी, रुहाना कला, देवबंद, तलड़ी बुजुर्ग, नागल और टपरी जंक्शन पर नहीं रुकेगी। चलिए अब एंजॉय करते हैं इस ट्रेन का स्पीड एक्शन। और इसी के साथ साथ आगे देखेंगे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन वर्क। मुजफ्फरनगर से देवबंद के बीच ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन वर्क दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से इसको बाईपास किया गया है। चलिए अब देखते हैं कि ये ट्रेन अंदर से कैसे दिखती है। इस ट्रेन का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है और इसमें LED डिस्प्ले बोर्ड भी प्रोवाइड किया गया है। इस समय हमारी ट्रेन बामन हिरी रेलवे स्टेशन से बिना रुके निकल रही है और ट्रेन की स्पीड अभी लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा है।
इन खाली लटक रहे हैंगर्स को देखकर ये मत समझिएगा कि इस ट्रेन में भीड़ कम है। इस ट्रेन में यात्री काफ़ी हैं और हमारी ट्रेन अभी रोहाना कला स्टेशन से बिना रुके निकलने वाली है। चलिए अब देखते हैं कि इस ट्रेन में वॉशरूम्स हैं या नहीं, क्योंकि ट्रेन के स्टॉपेजेस कम हैं तो ऐसे में वॉशरूम्स का होना बहुत ज़रूरी है। इस ट्रेन में वॉशरूम्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। हर ट्रेलर कार में आपको वॉशरूम मिल जाएगा। इस समय हमारी ट्रेन रोहाना कला रेलवे स्टेशन से बिना रुके निकलने वाली है। और रोहाना कला से कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है कमेंट जरूर करना। बचपन में जब कभी इन हैंगर्स को किसी मेमू ट्रेन में मैं देखता था तो मैं सोचता था कि ये हथकड़ियाँ हैं। इस समय हमारी ट्रेन देवबंद रेलवे स्टेशन से बिना रुके निकलने वाली है। और देवबंद से कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है कमेंट जरूर करना। और देवबंद स्टेशन के बाद दाएं तरफ हम देखने वाले हैं देवबंद रूट की न्यू लाइन का कंस्ट्रक्शन वर्क और बाएं तरफ से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अलाइनमेंट भी।
ये है देवबंद रोड की न्यू लाइन का अलाइनमेंट और यहाँ पर स्टार्टिंग फेज पर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो चुका है। चलिए अब बाएं तरफ चलते हैं और देखते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। बाएं तरफ से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अलाइनमेंट हमारे पैरेलल आने वाला है। मुजफ्फरनगर और देवबंद के बीच स्पेस ना होने की वजह से इस कॉरिडोर के 42 किलोमीटर के हिस्से को यहाँ से बाईपास करना पड़ा और इस कॉरिडोर पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियाँ चला करेंगी, यानी भविष्य में इंडियन रेलवे का ट्रैक फ्रेट ट्रेन यानी मालगाड़ियों से फ्री होने वाला है। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई 1839 किलोमीटर है और ये कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर वेस्ट बंगाल के डांकुनी पर जाकर ख़त्म होगा, जिसमें लुधियाना से खुर्जा के बीच 400 किलोमीटर का सेक्शन सिंगल इलेक्ट्रीफाइड होगा और बाकी का रिमेनिंग हिस्सा डबल इलेक्ट्रीफाइड। इस ट्रेन में मोबाइल फ़ोन यूज़र्स के लिए चार्जिंग पोर्ट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। विंडो सीट खाली मिली तो सोचा बैठने का मौका क्यों छोड़ा जाए। बाएं तरफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए न्यू तलहटी बुजुर्ग स्टेशन बन रहा है और आगे हमारी ट्रेन इंडियन रेलवे के तलहटी बुजुर्ग स्टेशन से बिना रुके निकलने वाली है। इस समय हमारी ट्रेन इंडियन रेलवे के नागल रेलवे स्टेशन से निकल रही है। नागल से कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है कमेंट जरूर करना। बाएं तरफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू टपरी जंक्शन स्टेशन बन रहा है।
यहाँ पर एक रेल फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर टपरी शामली लाइन के ऊपर से निकलेगा। हमारी ट्रेन अभी इंडियन रेलवे के टपरी जंक्शन स्टेशन से बिना रुके निकल रही है। टपरी से कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है कमेंट जरूर करना। इस ट्रेन में एलईडी डिस्प्ले जरूर लगी है, लेकिन वो अभी सही से काम नहीं कर रही हैं। ये है सहारनपुर का मेमू कार शेड, जहां पर मेमू ट्रेन्स का मेंटेनेंस किया जाता है। दाएं तरफ से आ रही ये लाइन मुरादाबाद और देहरादून से आ रही है। इस समय हमारी ट्रेन सहारनपुर जंक्शन के आउटर पर रेंग रही है और हमारी ट्रेन को यहाँ पर क्लियर सिग्नल नहीं मिला। और बाएं तरफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोग्रेस पर है। बॉक्स एनएचएल रेक के साथ एक WG9 लोकोमोटिव मुरादाबाद की डायरेक्शन में जा रहा है। हमारी ट्रेन को सहारनपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाने के लिए परमिशन मिल चुकी है और बाएं तरफ ढमोला नदी पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए एक नए कंक्रीट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। सहारनपुर से कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है कमेंट जरूर करना। हमारी ट्रेन इस समय सहारनपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्विच कर रही है। बाएं तरफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अलाइनमेंट का रास्ता साफ करते हुए काफ़ी बिल्डिंग्स यहाँ से ध्वस्त की जा चुकी हैं और यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग अभी बची है, उसे बहुत जल्द यहाँ से डिमोलिश कर दिया जाएगा।
धीरे धीरे करके सभी यात्री उतर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के अंदर की सैर कराता हूँ। यात्रियों से भरी हुई ट्रेन जब खाली हो जाती है तो उसका कुछ अलग ही नज़ारा होता है, जिसे मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अब मैं पहुंच चुका हूं ड्राइविंग मोटर कार में। इसके आगे अब कोई रास्ता नहीं है, अब यहां से सिर्फ उतरा जा सकता है। चलिए उतरते हैं और हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। ये रही हमारी ट्रेन। ये ट्रेन आपसे कुछ कहना चाहती है, जरा ध्यान से सुनना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मेरी स्पीड कैसी थी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, साथ ही साथ करण के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स मेमू। इस तरफ सहारनपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है अमृतसर बनमखी जन सेवा एक्सप्रेस। चलिए अब आपको इस ट्रेन के किराए के बारे में बताता हूँ। इस ट्रेन का आपको सुपरफास्ट चार्ज देना पड़ेगा। इसी सुपरफास्ट चार्ज के साथ मुझे इस ट्रेन का टिकट 50 रुपये का पड़ा। और अब हमारी ट्रेन अपने पैंटोग्राफ्स को गिराकर सोने जा रही है और यहाँ से अब ये ट्रेन शाम के 7:15 पर दिल्ली जंक्शन के लिए प्रस्थान करेगी। इंडिया की पहली सुपरफास्ट मेमू ट्रेन में छोटी सी यात्रा अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।